आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी और इंग्लिश के साथ, मतलब जो बोला है इंग्लिश और हिंदी में। आपको बताएं, आज देख रहे हैं आप फ्यूचर परफेक्ट। इसका मतलब है फ्यूचर परफेक्ट के बाद एक क्लास और बाकी है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। फिर आपको वॉइस पढ़ाएंगे। क्या वॉइस? आप देखते रह जाएंगे कि ऐसे भी वॉइस होते हैं। लेकिन आपको बताएं, आज हम आपको फ्यूचर परफेक्ट के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो आपको मैंने 6 सूत्र रोज की तरह और उनका एक एक सेंटेंस वो भी रोज की तरह। लेकिन इस फ्यूचर परफेक्ट में क्या है ऐसा कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, और बिना पढ़े काम चलना नहीं है। तो पढ़ना तो है ही, चाहे उसको आप कंपल्सन समझे चाहे कुछ भी समझे। तो आपको बताएं, फ्यूचर परफेक्ट ये दिखते कैसे हैं? ये दिखते हैं इनके अंत में चुकेगा, चुका होगा, मतलब ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। पहचान इनकी कैसे होगी? कोई कार्य भविष्य काल में निर्धारित समय में समाप्त हो चुका होगा। क्या कहा? कोई कार्य भविष्य काल में, मतलब फ्यूचर में, निर्धारित समय में समाप्त हो चुका होगा, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कहेंगे। दिखने में ऐसे लगते हैं, चुकेगा, चुकागा या चुकेगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ऐसे आपको इनकी क्वालिटी, उनके देखने में दृश्य लगेगा। ठीक, स्ट्रक्चर देखिए, मेन स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट का मतलब हैज़, हैव, हैड और इनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर परफेक्ट है और अगर परफेक्ट नहीं है, हैज़, हैव, हैड और उसके साथ कोई नाउन है, ये पास होने का सेंस दिखाई देता है। ठीक, 6 सूत्र और 6 उनके सेंटेंस, कोई बात नहीं। अब हम कोशिश करेंगे कि आपको ये सेंटेंस समझ में आए, आपको ये बनाने में अच्छे लगे और आप प्रैक्टिस भी करें। आइए, सबसे पहले पहला सेंटेंस हम बनाने की कोशिश करेंगे और आपको बताएं, वो हम अभी बाद में बता देंगे अगले सेंटेंस। पहले हम स्टार्ट करते हैं इस सेंटेंस से। आप 6 सेंटेंस बनाते हैं, उसके साथ और प्रैक्टिस किया करें, 50-60 सेंटेंस और बनाया करें, तो आपका क्या होगा, मजबूती हो जाएगी। कुछ है नहीं, आपको मेन वर्ब को चेंज कर देना है। जैसे यहाँ लिखा है वह बिस्तर लगा चुकी होगी, आप कर दें वह बिस्तर खरीद चुकी होगी, वह बिस्तर बेच चुकी होगी, कुछ भी कर दें, मेन वर्ब को आप चेंज करना है। ठीक, आइए सेंटेंस को बनाते हैं। लिखा है सब्जेक्ट विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। जो क्वेश्चन हमने लिखा है वो लिखा है वह बिस्तर लगा चुकेगी या चुकेगा, कुछ भी हो कोई बात नहीं। अगर आप शी लगाएंगे तो चुकेगी हो जाएगी, अगर आप ही लगाएंगे चुकेगा हो जाएगा, कोई बात नहीं। आइए बनाएं। तो पहले हमको चाहिए सब्जेक्ट, तो हम लगाएंगे यहाँ पर ही। अब आप जानते हैं ही के साथ शैल नहीं लगता, विल लगता है, तो हमने यहाँ लगाया विल। अब हमको लगाना है चुकेगा के लिए हैव। अब हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, तो बिस्तर लगाने को हम मेड कहते हैं, मेक कहते हैं, लेकिन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी मेक। द बेड। तो पहला सेंटेंस आपको समझ में आया, वह बिस्तर लगा चुकेगा। तो हमने कहा ही विल हैव, मेक की थर्ड फॉर्म द बेड। नाउन है, कॉमन नाउन, तो हमने द लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अगला देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वांट। हमने आपको पहले बताया था ये वांट क्यों होता है, फिर से आज देख लीजिएगा। विल नॉट अगर है तो हम कर देंगे वांट, शैल नॉट अगर है तो हम कर देंगे शेंट। क्लियर हुआ? ठीक, आइए बनाते हैं। कहता है वे, दे। अब दे के साथ शैल तो लगाते नहीं हैं, हम विल लगाते हैं, तो विल नॉट कर देंगे। तो हम विल नॉट को ना विल नॉट करें, हम वांट कर दें। ठीक, हमको फिर लगाना है हैव, हैव लगा दिया।
ठीक, हैव लगा दिया। अब हमको लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लिखना की वर्ब थर्ड फॉर्म होती है, पहली होती है राइट, फिर थर्ड फॉर्म होती है रिटन। क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो रिटन होती है। आगे देखते हैं। अब कहता है पोइम, कविता को हम कहेंगे पोइम, अ पोइम। ठीक, दूसरा सेंटेंस आपका तैयार हो गया। आइए देखते हैं तीसरा सेंटेंस क्या कहता है। विल लगा हुआ है, क्या शब्द लगा है। मैंने आपको बताया था कोई भी सेंटेंस यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम उसको इंट्रोगेटिव कहते हैं, और उसका हिंदी सेंटेंस जो होता है वह सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होगा। तो वही लिखा है, क्या मेरा दोस्त तुम्हें पहचान चुकेगा। तो आइए बनाते हैं। तो हम विल शैल में से लगाएंगे, हम यहाँ मेरा दोस्त है तो हम विल लगा देंगे। सब्जेक्ट लगाइए माय फ्रेंड। ठीक, विल लगा दिया माय फ्रेंड। हमको चाहिए है हैव लगाइए। अब पहचानना कहते हैं रिकॉग्नाइज, तो आप थर्ड फॉर्म लगानी है तो हो जाएगा रिकॉग्नाइज्ड। किसको, तुम्हें, तो हम यू कर देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्ट्रक्चर कहता है वांट मतलब विल नॉट, सेंट शैल नॉट, सब्जेक्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। क्या शब्द से शुरू होगा और यहाँ पर निगेटिव होगा, तब वांट और सेंट बनेगा। देखिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तुम है तो तुम के लिए हम लिखेंगे वांट यहाँ पर, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो यू हो जाएगा, हैव लिखेंगे हैव हो जाएगा। स्ट्रक्चर के साथ चलिए आप। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, पढ़ाना टीच कहते हैं, टॉट हो जाएगी। अब किसे पढ़ाना है, उसे पढ़ाना है, हिम करिए या हर करिए। कितना इजी है, आप डरते हो। ठीक, आगे देखते हैं। कोई भी सेंटेंस में अगर WH का कोई शब्द हिंदी के सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो अंग्रेजी बनाने के समय हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस में सबसे पहले WH फैमिली का वह शब्द लिखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले सूत्र देखते हैं कि WH लिखा, उसके बाद में विल या शैल लिखा, सब्जेक्ट हैव लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, जो अदर वर्ड वो लिख देना। तो यहाँ पर देखिए क्या लगा है। अब जब क्या लगा है तो उसकी इंग्लिश पहले लिखनी है, और सूत्र भी कहता है तो क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। फिर आपको विल लगाना या शैल लगाना तो हम विल लगा देंगे। ठीक, सब्जेक्ट लगाना है, करण है तो करण लगा देंगे यहाँ पे। हैव लगाना है, लगा दिया है। गो को गोन करना है, गोन हो गया। स्कूल करना है तो स्कूल कर दिया हमने। यहाँ पर जगह कम है तो इधर लिख लीजिए, लगा दिया क्वेश्चन मार्क आखिरी में। ठीक, आगे देखते हैं। कहता है यहाँ पर देखिए कि क्यों लगा हुआ है, साथ में नहीं लगा हुआ है, तो ये हो गया WH प्लस इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब WH के बाद में देखिए वांट लगा है और सेंट लगा है, तो आप चाहे वांट लगाएं या सेंट लगाएं, लेकिन लगाना कैसे है, आई वी के साथ सेंट, बाकी के साथ वांट। हैव सब्जेक्ट, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। देखते हैं क्यों लिखा है, उसको पहले ले आते हैं, वाई हो गया। वांट लगाएं सेंट लगाएं तो हम क्या लगाएंगे, वांट लगाएंगे। ठीक, अब हमको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट क्या है, वे को इंग्लिश में दे कहते हैं, दे कहते हैं। उसके बाद हैव लगाना है तो हैव लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, वीट को वीटन कहते हैं, लो लिख दिया। और तुम्हें क्यों यू कहते हैं, आपके बन गए सेंटेंस। कितना आसानी से हमने आपको सेंटेंस बना के दे दिए हैं। उम्मीद यही होगी कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब मिलेंगे अगली क्लास में, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा, लास्ट टेंस का क्लास होगा। फिर बाद में अगले क्लास के बाद में फिर बहुत ही धमाकेदार वॉइस चलेगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।